ज़्यादा काम होने की वजह से खुशी को ऑफिस से निकलने में लेट हो गई। आधी रात बीत चुकी थी। घड़ी में भी 12:10 बज रहे थे। बारिश का मौसम था, तेज बारिश भी हो रही थी। ऑफिस से थकी हारी खुशी अपने घर लौट रही थी। गाड़ी भी वो खुद चला रही थी। इतनी घनघोर बारिश में सड़क पर सिर्फ खुशी की ही गाड़ी नजर आ रही थी। खुशी अपने धुन में गाड़ी चला ही रही थी कि एकाएक वो गाड़ी का ब्रेक दबाती है और सामने गौर से देखने लगती है। खुशी देखती है कि आगे सड़क खत्म हो गई है। वो गाड़ी से उतरकर जब नज़दीक जाकर देखती है तो एकदम से अवाक रह जाती है, क्योंकि सामने एक बहुत ही गहरी खाई थी। जिसके बाद खुशी सोचने लगती है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गई। शायद इतनी तेज़ बारिश में उसने दूसरा रास्ता चुन लिया होगा। खुशी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है और अपना फ़ोन उठाती है, लेकिन संयोग से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अब खुशी उसी रास्ते से वापस लौटने का फ़ैसला करती है। खुशी ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तब उसके साथ एक और चौंकाने वाली घटना होती है। खुशी देखती है कि धीरे धीरे वो सड़क पूरी तरह ख़त्म हो गई और अचानक से बारिश भी बंद हो गई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। किसी भी जानवर की एक जू तक नहीं थी। डर के मारे खुशी का गला सूखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। काली अंधेरी रात में उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना गाड़ी की लाइट ऑन कर दूं, कम से कम कुछ तो समझ आए कि आगे रास्ता है भी या नहीं। खुशी बिना देर किए गाड़ी की लाइट ऑन कर लेती है। लाइट ऑन होते ही खुशी की ठीक सामने, शीशे के सामने एक बहुत ही खतरनाक सा जीव खड़ा था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। जिसे देखते ही खुशी की चीख निकल गई। खुशी ने कांपते हाथों से जल्दी से लाइट ऑफ किया। वो शख्स इतना डरावना था कि खुशी की पूरी बॉडी ही कांप रही थी। कुछ ही देर में लाइट ऑफ होने के बावजूद भी वो लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। ये देखने के बाद तो खुशी डर के मारे खुद में ही सिमटती जा रही थी। लाइट ऑन ऑफ होने के चलते वो डरावना शख्स खुशी को कभी दिखाई देता तो कभी नहीं। कुछ देर इसी तरह चलता रहा, जिसके बाद लाइट जली की जली रह गई। लेकिन खुशी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि धीरे धीरे वो शख्स और भी ज़्यादा डरावना दिखने लगा। इतने में वो डरावनी आत्मा खुशी को बहुत ही अजीब आवाज़ में कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। डरावनी आत्मा ने खुशी से कहा, लेकिन डर के मारे खुशी की तो जान ही निकल रही थी। वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। तभी वो डरावनी आत्मा फिर कहता है, मैंने कहा ना डरो मत और बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आत्मा के इतना कहते ही गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। खुशी के पास बाहर निकलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो कांपते हुए बाहर निकली। खुशी ठीक से उस आत्मा को देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका चेहरा इतना डरावना था कि कमज़ोर लोगों को हार्ट अटैक तक आ सकता था। खुशी बाहर आकर इधर उधर बस अपनी नज़रें दौड़ा रही थी, इस उम्मीद में कि कहीं से उसे कोई मदद मिल जाए। लेकिन आधी रात में सुनसान जगह तो कौन भला दिखाई देगा। इतने में ही वो डरावनी आत्मा खुशी से कहता है कि मेरी और देखो। लेकिन खुशी देखे तो देखे कैसे। फिर थोड़ी देर हिम्मत जुटाने के बाद वो उस आत्मा के चेहरे की ओर नजरें करती है तो वो आत्मा कहता है, तुमने अपने घर का स्टोर रूम साफ किया है? ये सवाल कुछ अजीब नहीं लगा तो खुशी ना में सर हिलाती है। ये सुनने के बाद उस आत्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। वो एकदम से चिल्लाया और बोला कि अगर अपने बेटी को बचाना चाहती हो तो स्टोर रूम जल्दी से खाली कर दो। उस आत्मा ने इतनी ज़ोर से चिल्ला कर कहा, जिससे डर के मारे खुशी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। खुशी के आंखें खोलते ही अब एक और चौंकाने वाली घटना घटती है, जो खुशी के साथ साथ आप सभी को चौंका देगी। और वो घटना ये थी कि जब खुशी अपनी आंखें खोलती है तो ठीक अपने घर के सामने खड़ी थी। कैसे वो अपने घर के सामने खड़ी थी? वो तो अभी रास्ते में थी ना। खुशी एक नज़र अपनी गाड़ी पर डालती है तो वो गाड़ी पहले से ही अपनी जगह पार्क की हुई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था और वो डरावनी आत्मा कहाँ गई? खुशी का दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने में खुशी को कुछ याद आता है और वो तेज़ी से घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। दरवाज़ा उसकी छोटी बहन तन्वी खोलती है। खुशी को डरा सहमा देख तन्वी पूछती भी है कि क्या हुआ, लेकिन खुशी तन्वी को इग्नोर कर सीधे अपने कमरे की ओर भागती है, जहां उसका 2 साल का बेटा सोया हुआ था। खुशी बिना देर किए अपने बेटे को यानी अंकुश को अपने गोद में उठाती है और अपनी बाहों में छुपा लेती है। इतने में अंकुश जाग गया
खुशी को अब यकीन हो गया कि अंकुश बिल्कुल ठीक है। फिर वो अंकुश के साथ बाहर हॉल में आती है, साथ में तन्वी भी थी। जिसके बाद खुशी अंकुश को सोफे पर बिठाती है और सीधे स्टोर रूम की ओर भागती है। तन्वी भी उसके पीछे ही थी। जब खुशी स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल रही थी तो तन्वी बोलती है कि क्यों ये दरवाज़ा खोलना चाहती हो, वो भी इतनी रात के, आखिर हुआ क्या है। तो खुशी तन्वी से कहती है कि उसे स्टोर रूम की सफाई करनी है। अभी तन्वी को ये सुनने में अजीब लगा तो वो थोड़े रूखे आवाज़ में कहती है, लगता है थकान की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो खुशी तन्वी को एक नज़र देखती है और कहती है, तुझे मेरी हेल्प करनी है तो कर, नहीं तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कर। खुशी ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई, लेकिन तन्वी भी खुशी के साथ अंदर चली आई। लेकिन अंदर आते ही तन्वी मन ही मन थोड़ा डर रही थी। तन्वी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो वो खुशी से कहती है, दी चलो ना यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये उसी इंसान का कमरा है। तन्वी ने कहा, लेकिन खुशी तन्वी की बातों पर ध्यान ही नहीं देती और बस एक के बाद एक सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। तभी तन्वी खुशी को झिंझोड़ते हुए कहती है, दी तुम सुन रही हो ना, तुम ऐसे इंसान का कमरा साफ कर रही हो जिसने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है, भूल गई क्या। खुशी ने ये जैसे ही सुना तो वो एकदम से रुक जाती है और फिर एक नज़र तन्वी पे डालती है। तो तन्वी फिर कहती है, ये उसी इंसान का कमरा है जिसने हम दोनों बहनों के साथ खेला है, फिर क्यों तुम ये सब कर रही होती। तन्वी ने कहा, अब खुशी का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया कि वो करे तो करे क्या। अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में जो हुआ उसके साथ वो सब क्या था और वो डरावनी आत्मा कौन थी। फिर खुशी एक नज़र कमरे में रखे एक लड़के की तस्वीर को देखती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुशी का पति आयुष्मान की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो आत्मा भी आयुष्मान की ही थी, जो खुशी को शायद कुछ बताना चाह रही हो। लेकिन खुशी को तो सिर्फ इतना पता है कि आयुष्मान अपनी गंदी हरकतों की वजह से शहर छोड़कर भाग गया। असली सच्चाई से तो खुशी अभी भी अनजान थी। खुशी आयुष्मान की फ़ोटो को देख ही रही थी कि तभी उस फोटो पर एक परछाई पड़ती है। जब दोनों बहनों ने सामने देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने आयुष्मान की आत्मा खड़ी थी, जिसे देखते ही तन्वी खुशी को कसकर पकड़ लेती है। खुशी देखती है कि ये वही आत्मा है जो रास्ते में मिला था। तो खुशी कांपती आवाज़ में धीरे से कहती है, मैं इस रूम की सफाई कर ही रही थी, तुम प्लीज़ किसी को कुछ मत करना। खुशी इतना कह ही रही थी कि वो आत्मा कहता है, इस बार आयुष्मान की आत्मा अजीब होकर नहीं बल्कि अपनी असली आवाज़ में कहता है, तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना खुशी। खुशी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। कुछ देर गौर करने के बाद खुशी अचानक से बोल पड़ती है, आयुष्मान तुम। खुशी ने धीरे से भरी गले से कहा, जिसके बाद खुशी के अंदर का डर थोड़ा कम हो गया और वो दोबारा बोलती है, तुम इतने डरावने क्यों लग रहे हो आयुष्मान, और तुम हम सबको छोड़ के चले गए थे ना, तो अब क्यों हमें इस तरह डराने आए हो। तो आयुष्मान की आत्मा कहती है, ये तो तन्वी बताएगी, मैं वापस क्यों आया हूँ। खुशी पूछो ना तन्वी से, बताओ तन्वी। आयुष्मान के इतना कहने पर खुशी तन्वी को देखती है और कहती है, तन्वी ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ बताओ यार। तो तन्वी कांपती आवाज़ में कहती है, मुझे नहीं पता दी ये सब क्या हो रहा है। तन्वी के झूठ बोलने पर आयुष्मान गुस्से भरी निगाहों से तन्वी को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है और डरावनी आवाज़ में कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता तन्वी ये सब क्या हो रहा है। तन्वी अंदर से काफ़ी डर चुकी थी और डर के मारे वो सच बताने लग गई। तन्वी खुद अपनी करतूतें खुशी को बताने लगी कि कैसे एक सप्ताह पहले ही तन्वी ने आयुष्मान के खाने में जहर मिला दिया था, जिसके बाद आयुष्मान को स्टोर रूम में लाके जला भी दिया और खुशी के घर लौटने के बाद उसे ये बताया कि आयुष्मान उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और पुलिस से बचने के डर से वो भाग गया। खुशी के कानों में जब ये बात गई तो उसे बहुत ही गहरा सदमा पहुंच गया। थोड़ी देर के लिए खुशी तो जैसे एकदम सन्न रह गई। फिर एकाएक खुशी चिल्लाते हुए तन्वी से कहती है, क्यों किया ऐसा तूने तन्वी, आयुष्मान तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखते थे, प्यार के बदले इतनी नफरत क्यों। खुशी इतना कह ही रही थी कि तन्वी अचानक बोल पड़ती है, मैं भी प्यार के बदले प्यार ही देना चाहती थी, मैंने बताया भी था, लेकिन आपके पति ने मेरा प्यार एक्सेप्ट ही नहीं किया, तन्वी ने कहा। इसके बाद खुशी कुछ बोलती तभी आयुष्मान हल्के बनावटी मुस्कान के साथ कहता है, इट्स ओके तन्वी, नाउ आई फुली अडॉप्ट योर लव, कम टू मी। आयुष्मान के ऐसे कहने से तन्वी और भी ज़्यादा घबराने लगती है। वो देखती है कि आयुष्मान उसकी ओर ही आ रहा है। तन्वी डरती आवाज़ में कहती है, आगे मत आना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, समझे।
अब खुशी आयुष्मान को रोकते हुए कहती है, आयुष्मान प्लीज़ रुको। खुशी की आवाज़ से आयुष्मान रुक तो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। आयुष्मान खुशी के सामने तन्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि खुशी ये सब देख नहीं पाएगी। जिसके बाद खुशी को एक ज़ोर का झटका महसूस हुआ और वो सीधा स्टोर रूम के बाहर आ जाती है। खुशी के बाहर आते ही स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब स्टोर रूम में सिर्फ तन्वी और आयुष्मान थे। अंदर से तन्वी की चीखें भी सुनाई दे रही थी कि दी प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन खुशी के लाख धक्का देने पर भी दरवाज़ा खुला नहीं। कुछ देर बाद तन्वी की चीखें अपने आप ही बंद हो गई और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। खुशी दौड़कर अंदर गई तो अंदर कोई नहीं था, ना तन्वी ना आयुष्मान की आत्मा। हाँ, अगर कुछ था तो सिर्फ राख, जो कि तन्वी की थी। जाहिर सी बात है, अगर तन्वी ने आयुष्मान को जलाया है तो आयुष्मान ने भी तन्वी को जलाकर अपना बदला पूरा किया। इतना कुछ होने के बाद तो कोई भी इंसान अंदर से हिल जाएगा। खुशी भी इसी दशा में थी। उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, क्योंकि वो जानती है अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो उसके बेटे का क्या होगा, कौन देखेगा उसके बेटे को। फिर खुशी स्टोर रूम और पूरे घर में पूजा करवाती है ताकि घर की अच्छे से शुद्धि हो सके। इस घटना को बीते सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। खुशी अंकुश को खाना खिला रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। खुशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। फिर खुशी की नज़र नीचे फर्श पर पड़ती है। वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी। खुशी उसे उठाती है और अंदर आकर वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हें क्या लगता है पूजा पाठ करवा कर तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? नहीं, कभी नहीं। बस इस आखिरी संदेश के ज़रिए तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा शायर की तरह रहूँगा। बिकॉज आई लव बोथ ऑफ यू वेरी मच। खुशी। ये पढ़ने के बाद जैसे खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ये पढ़ने के बाद खुशी तो क्या, आप सभी को समझ आ गई होगी कि ये चिट्ठी किसकी है। ये स्टोरी अब ख़त्म होती है यहीं पे। और भी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।